मेरा नाम सलमा है। मैं शकीला की बाजी हूँ। वैसे तो शकीला मेरी सौतेली बहन थी। मेरे अब्बू ने 2 शादियाँ की थी, एक मेरी अम्मी से और एक शकीला की अम्मी से। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी की। उस वक्त मैं 11 महीने की थी, इसलिए मैंने कभी शकीला को अपनी सौतेली बहन नहीं समझा और ना ही कभी शकीला ने मुझे अपनी सौतेली बहन समझा। मैंने अपने लिए सौतेला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक बहुत ही बदकिस्मत औरत हूँ। पैदा हुई तो माँ का इंतकाल हो गया, नानी ने गोद लिया तो वो फौत हो गई, शादी हुई तो शौहर का कत्ल हो गया। शौहर के कत्ल के शुबे में मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। मेरे पास जितने भी पैसे थे सब अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लग गए। उसके बाद मुझे शकीला ने सहारा दिया। दरअसल मैं आप लोगों को शकीला की ही स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी और शकीला की कहानी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। शकीला मुझसे 5-6 साल छोटी थी। वो अपनी जिंदगी की हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। मोहब्बत और शादी, इन दोनों ही मामलों में वो मेरी तरह नाकाम हुई थी। कुछ साल पहले की बात है जब शकीला को मुनीब से मोहब्बत हुई थी। देखो शकीला, मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का बंदा हूँ और मोहब्बत के मामले में बहुत जुनूनी हूँ। अच्छा? यार मैं जिसको भी चाहता हूँ उसको बहुत दिल से चाहता हूँ और मोहब्बत में मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। ओ माय माय माय, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के मैं बिल्कुल नहीं ला सकता और ना ही मैं तुमको कोई सब्ज बाग दिखाऊंगा। बातें बहुत मजे की करते हो। एक बात पूछूं, मुझसे शादी करोगे? शकीला, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी, लेकिन तुम्हें जानती हो ना कि ना तो मेरे आगे कोई है और ना ही कोई मेरे पीछे। और वैसे भी यार होटल के खाने खा खा के बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। ओए सी, तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें खाने पका कर दूं? जी बिल्कुल सही समझी आप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे कुकिंग नहीं आती है। ओह, चलो इसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो, मुझे सारे खाने बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं, इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो फिर तो ठीक है, मैं जॉब करूंगी और आप घर पे रह के हाउसवाइफ की ड्यूटी करना। इतना तो मोहब्बत में खैर कर ही सकता हूँ मैं। अब मुझे ये बताओ कि शादी कब कर रही हो तुम? अभी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। शकीला ने मुनीब से कोर्ट मैरिज कर ली थी, क्योंकि मेरी अम्मी यानी शकीला की अम्मी कभी भी मुनीब को कबूल नहीं करती। शकीला ने मुनीब के बारे में अम्मी से जिक्र किया था, लेकिन अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। शुरू में तो मुनीब और शकीला की अज़दवाजी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। मुनीब खाना पकाया करता और शकीला जॉब करती थी।
शादी के 2-3 महीने में ही शकीला को अंदाजा हो गया कि मुनीब जॉब करने से कतराता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे। शादी की शुरुआत में तो वैसे भी सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान की असलियत सामने आती है। What I have to tell you will seem unbelievable. The ring has chosen you, Hal Jordan, the Green Lantern. डार्लिंग प्लीज एक ग्लास ठंडा पानी पिला दो। तेरे बाप का नौकर हूं मैं, शौहर हूं मैं तेरा, मुलाजिम नहीं हूं जो रोजाना तुझको ठंडा पानी और चाय पिलाता फिर, समझी? क्या हो गया डार्लिंग? साफ साफ बताओ, कहाँ गई थी तू? क्या मतलब है कि कहाँ गई थी? बाल छोड़ो मेरे। 5 बजे तेरे ऑफिस की छुट्टी होती है और 8 बज रहा है इस टाइम। 3 घंटे कहाँ थी तू? कौन डार्लिंग, ट्रैफिक जाम था। रोज रोज ट्रैफिक जाम तुझे क्या करते दिखता हूं मैं? सच सच बता मुझे, किससे चक्कर चल रहा है क्या? कौन है यार तू? देख मुझे बता दे, कुछ नहीं कहूंगा तुझे। मुझसे ना पागल हो गए हो तुम, पागल हो गए हो। पागल ही हो गया, बिल्कुल पागल हो गए हो। सॉरी शकीला, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। पता नहीं यार क्या हो जाता है मुझको, मैं काबू में नहीं रहता हूं, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। और मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बताया था शकीला कि थोड़ा जुनूनी हूं मैं। जुनूनी होना अलग बात है और शक्की होना अलग बात है। शक्की नहीं हूं मैं, शक्की नहीं हूं मैं, बस तुमसे मोहब्बत बहुत करता हूं, इसलिए तुम्हारे मामले में थोड़ा सा पॉजिटिव। अगर आइंदा शक किया तो? अरे नहीं करूंगा यार, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। तुम कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, जैसे जैसे तुम कहो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुनीब क्या कर रहे हो, छोड़ो। ठीक है ये सब कुछ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस? अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा मस्खरे हो गए हो। शकीला और मुनीब की गाड़ी यूं ही चलती रही। 2 साल गुजर गए। इस दौरान शकीला को 2 बेटे हुए, लेकिन मुनीब का जुनून शक दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। मुनीब शकीला को बात बात पर मारता, कभी तो बिना वजह के ही मारा करता था। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। शकीला जिस घर में रह रही थी वो एक फ्लैट था, जो कि उसने शादी से पहले अपनी मेहनत की कमाई से लिया था। दूसरी तरफ शकीला ने बुटीक का कारोबार शुरू किया था, जो कि अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा चल पड़ा था। शकीला रोज रोज की तू में से बेजार हो गई थी। शकीला अपने बच्चों को उस जुनूनी इंसान से दूर रखना चाहती थी। और फिर एक दिन तू यहाँ लेटकर अय्याशी कर रही है और उधर बच्चे ने बेडशीट पर पोटी करके बेडशीट खराब कर दी।
तो क्या हो गया, जाकर साफ कर दो। है? मैं साफ कर दूं? क्या कहा तूने? मैं साफ कर दूं? हाँ तो क्या हुआ, तुम साफ कर दो। और वैसे भी आज मासी नहीं आई है। अगर आज तेरी मासी नहीं आई तो पॉटी मैं साफ करूंगा। कम ऑन यार, व्हाट्स अ बिग डील। तो जितने मेरे बच्चे हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। बदतमीज, बेशरम, बदज़बान औरत, ज़बान चलाती है मुझसे। गैरत इंसान औरत पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? अब अगर तूने मुझसे ज़बान चलाई तो मैं तुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। मर्द का बच्चा है तो दे अभी तलाक दे। मैं तुझे तलाक देता हूं। मैं तुझे तलाक देता हूं। मैं तुझे तलाक देता हूं। वाह मुनीब हसन वाह, चूंकि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो यहाँ से तुम खुद जाओगे या मैं पुलिस को फोन करूं? सोच क्या रहे हो? उठो, निकलो यहाँ से। I say get out from here! मुनीब ने शकीला को तलाक दे दी। शकीला बिल्कुल तन्हा रह गई। घर, बच्चे, कारोबार, ये सब एक साथ संभालना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। मासी तो फिर मासी होती है, मासी पर पूरा घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं खुद शकीला के पास आ गई। शकीला मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुझसे कहा भी कि मैं तो खुद यही चाहती थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2-4 दिनों में ही मैंने शकीला का सारा घर और बच्चे संभाल लिए। शकीला की इद्दत खत्म हुई, वो सारे काम मामूल के मुताबिक करने लगी। शकीला बच्चों के हवाले से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि तलाक के बाद भी मुनीब ने शकीला का पीछा नहीं छोड़ा था। वो अक्सर शकीला को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठता रहता था। और फिर एक दिन मुनीब घर आ गया। अब क्यों आए हो यहाँ पर? शकीला बीबी, मैं यहाँ अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। ठीक है शकीला कि अब हम दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे, लेकिन बच्चे तो वो हम दोनों के ही हैं। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बच्चों से दूर रहोगे, और बच्चों से दूर रहने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए भी देती हूँ। 10,000 कम पड़ते हैं मुझे, और वैसे भी महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता मेरा। ठीक है, मैं 20,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं शकीला बीबी, नहीं। कोई भी कानून और कोई भी मजहब मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकता, इसलिए बच्चों से तो आज मैं मिलके ही जाऊंगा। देखो, तुम अब वादा खिलाफी कर रहे हो। जो तुम समझो, लेकिन मुझे आज बच्चों से तो मिलना है। और वैसे तुमने बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, तो बाप के कॉलम में तो मेरा ही नाम लिखवाया है ना। माय गॉड, रिडिकुलस। जानती हो शकीला, ये जब बच्चे बड़े होंगे ना और इनको पता लगेगा कि इनकी माँ यानी कि तुम इनके बाप से यानी कि मुझसे इस तरह का बिहेवियर रखती थी, तो थूकेंगे तुम पे। You know what? तुम जुनूनी नहीं, पागल हो, पागल। हाँ, पागल हूं मैं, जाहिर सी बात है, बच्चों की मोहब्बत में पागल हो रहा हूं मैं। आपी, आपी, क्या हुआ? आपी,
बच्चों को इस आदमी से मिलवा दें और बच्चों को मिलवाने के बाद इसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिएगा। शकीला बीबी, आप कहाँ चलती हैं? आपसे तो बहुत जरूरी काम है मुझे। बोलिए। वैसे माशाल्लाह दिन ब दिन तुम्हारे हुस्न में बहुत इजाफा होता जा रहा है। काम की बात करो। 50,000 रुपए उधार चाहिए मुझे, जरूरत है, दे दूंगा। ठीक है, मिल जाएंगे। वेरी गुड। वैसे शकीला, हम दोनों मियाँ बीवी ना सही लेकिन अच्छे दोस्त बन के तो रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना। लो, साबका शौहर हूं मैं तुम्हारा और फिर तुम्हारे बच्चों का बाप हूं और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है हमने। शकीला, बच्चे सो रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं जगा दूं? नहीं, मैं जालिम बाप नहीं हूं जो सोते हुए बच्चों को उठाऊं। अभी तो मैं चलता हूं, लेकिन फिर आऊंगा। शकीला बहुत परेशान रहने लगी थी। मुनीब अब रोज रोज घर आया करता था, पैसे मांगता था। मुनीब नशा करता था। शकीला मुनीब से बहुत डरती थी। मुनीब अक्सर शकीला को बच्चों के हवाले से भी धमकी देता था। एक रात मुनीब बच्चों से मिलने घर आया और उस रात वो हमारे फ्लैट पर ही ठहर गया। सलमा, 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 सलमा प्लीज यार, जमीला को बुला दो, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। अच्छा, बुलाती हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? तो शकीला, शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं यार। तो मैं क्या करूं? मैंने तो हालात खराब नहीं किए ना। मुझे वापसी के लिए सवारी नहीं मिलेगी शकीला। ये मेरा मसला नहीं है। शकीला, अगर तुम कहो तो आज रात में यहीं रुक जा, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, गॉड प्रॉमिस। सोचना भी मत। देखो मुनीब हसन, अब तुम मेरे लिए नामहरम हो और तुम यहाँ। कम ऑन यार, मैं सोफे पे यहीं सो जाऊंगा। प्लीज प्लीज शकीला। ओके शकीला, शकीला प्लीज यार, तुम यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ। जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुनीब हसन, इट्स इनफ। ठीक है यार, हम मियाँ बीवी नहीं रहे लेकिन लवर तो है ना। शहर के खराब हालात का बहाना बनाकर मुनीब हमारे ही घर पर ठहर गया। शकीला बच्चों की वजह से अंदर ही अंदर खुल रही थी। मैं शकीला की खामोशी की वजह अच्छी तरीके से समझ सकती थी। क्यों आए तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। प्लीज शकीला, प्लीज आहिस्ता बोलो, बच्चे और सलमा उठ जाएंगे। देखो शकीला, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं यार। तो शादी कर लो। वही तो कह रहा हूं मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूँ अगर तुमसे नामुमकिन नहीं है। शकीला, मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहता। बच्चे माँ बाप के बगैर रुल जाते हैं मेरी तरह। बेफिक्र रहो, मेरे बच्चों को मैं तुम्हारी तरह रुकने नहीं दूंगी। शकीला, तुम्हें बच्चों की कसम, तुम्हें बच्चों की कसम, प्लीज। मुनीब, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। उसका हल है मेरे पास, तुम हलाला कर लो। मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है, वो तुमसे शादी करेगा और फिर
तलाक दे देगा। अच्छा, देखो शकीला, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, बच्चे भी तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम दोनों फिर साथ इकट्ठे रहने लगेंगे, बिल्कुल उसी तरह हंसी खुशी से जैसे हम पहले साथ रहते थे, एक लवर की तरह। बस अब जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। शकीला अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। शादी से पहले की बातें, शादी के बाद की बातें, तलाक के बाद की बातें, और फिर रोज रोज मुनीब का घर आना। ये तो मुझे नजर आ ही रहा था। मुझसे शकीला का दुख देखा नहीं जाता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं तो खुद बहुत दुखी थी। बदकिस्मती का दुख क्या होता है, ये तो सिर्फ वो जान सकता है जो खुद बदकिस्मत हो। और मेरी असल बदकिस्मती वो तो अब शुरू होने वाली थी। वो संडे था, मैं बच्चों के साथ बेखबर सो रही थी। वीकेंड पर मुनीब रात हमारे ही पास ठहर गया था। सुबह बच्चों को पार्क लेकर जाना था, और फिर तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हलाला के बारे में। कुछ नहीं सोचा। कुछ भी नहीं सोचा? क्यों? मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। मुझे नहीं करनी शादी वादी। जिंदगी के लिए एक तजुर्बा काफी है। देखो शकीला, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे हाँ बोल दो, वरना ना ना ना। शकीला ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया।
मुझ पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट गया था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि शकीला को किसी ने कत्ल किया है, लेकिन मेरे तो हवास ही खो गए थे। दुनिया मेरी आंख की पुतली से भी ज्यादा छोटी हो गई थी। मैं सख्ते की कैफियत में थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो और गम के पहाड़ मुझ पर टूटने हैं। आइए सर आइए, देखिए। अर्शद सर, लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। जाए वारदात को सील कर दो। और सुनो, मुझे एक एक चीज का फिंगरप्रिंट चाहिए। सर, मेरा ख्याल है कि आला कत्ल भी इधर ही कहीं होगा। एक ही जगह को अच्छी तरह देखना, ठीक है? आप मकतूला के भाई हैं? जी सर। तो आपको किसी पर शक है? जी सर, आप ही। आप ही? जी सर। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बहन दूसरी बहन का कत्ल कैसे कर सकती है? वो इसलिए सर क्योंकि आप ही हमारी सगी बहन नहीं है। अच्छा, मगर क्यों? कोई वजह तो होगी। जी सर, वजह भी है। दरअसल शकीला बाजी के पास बहुत सारा पैसा था और सलमा आप ही बिल्कुल कंगाल थी। आई सी, तो मामला ये है। अर्शद सर, जरा सलमा बीबी को तो हाजिर करो। सर, मैं वॉशरूम थोड़ा दूं? हाँ। तुमने कत्ल किया? तुमने कत्ल क्यों किया? सर, ये ऐसे नहीं बोलेगी। बड़े ड्रामेबाज औरत है, सत्ते में जाने का ड्रामा कर रही है। ड्राइंग रूम की सैर करवानी पड़ेगी इसे थाने ले चलो। अर्शद सर, आला कत्ल का कुछ पता चला? नहीं सर, सब कुछ देख लिया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं तो सुन चल रही थी। गालिबन पुलिस मुझे थाने ले गई। शकीला के कत्ल का इल्जाम मुझ पर था। वैसे भी मेरे लिए ये जिंदगी शकीला के बगैर थाने में मौजूद एक कैदी की तरह है, और ये दुनिया कैद खाना। फिर मुझसे थाने में तफ्तीश शुरू हुई। सच सच बता, तूने कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं किया कत्ल। हाँ भाई, कुछ बका इसने? नो सर। ये आदि मुजरिम है, इस पर मारपीट का कोई असर नहीं होगा। ये अपने शोहर के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश से गुजर चुकी है। इसका तो बाप भी बोलेगा सर। तुम एक काम करो, इसे पहले ठंडा पानी पिलाओ और फिर प्यार से पूछो। जी बेहतर। सर, मैंने कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने कत्ल किया? मुनीब ने। हाँ, मुनीब ने। ये मुनीब कौन है? शकीला का शौहर है, साहब का शौहर। 1 साल पहले तलाक हो गई थी। जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। सुना आपने? मैं शकीला के कत्ल के इल्जाम में थाने में बंद थी। पुलिस मुनीब को इधर उधर ढूंढ रही थी, छापे मार रही थी। 3 दिनों के बाद मुनीब गिरफ्तार हुआ।
मैं हैरान इस बात पर थी कि आखिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। ये सारा शक मेरे ऊपर क्यों जा रहा है? शायद इसलिए कि एक बार पहले भी मैं अपने शौहर के कत्ल में शक से गुजरी थी, लेकिन उसका कातिल तो पकड़ा गया था। क्या शकीला का कातिल पकड़ा जाएगा? आखिर शकीला का कत्ल किसने किया था? कौन था कातिल? मुनीब या फिर मैं? इसका फैसला अभी होना था। आला कत्ल कहाँ था? बहुत सारे सवालात थे और मेरी बेगुनाही के लिए उन सारे सवालात के जवाब देना बहुत जरूरी थे। क्या जवाब मिल जाएगा? बता, आला कत्ल किधर है? बता, जल्दी बता। बता। बताता हूँ, बताता हूँ सर, बताता हूँ। किचन में छोड़ दिया सर। तुझे तो अदालत से फांसी की सजा मिलेगी। सच सच बता, तूने कत्ल क्यों किया? सर मैं जरूरी हो गया था सर। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मुनीब ने शकीला का कत्ल कबूल कर लिया। पुलिस की टीम आला कत्ल के लिए शकीला के घर गई। आला कत्ल पर मुनीब के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए और अल्लाह के फजलो करम से मैं बाइज्जत रिहा हो गई। मुनीब को उम्र कैद की सजा हो गई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ और शकीला के दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल रही हूँ।